गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बैच VT अम्बेडकर नगर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनरल इंजीनियरिंग का टॉपिक एडी करंट, मतलब भंवर धारा। एडी करंट क्या होता है? तो एडी करंट जानने के लिए, समझने के लिए हम क्या करते हैं, पहले एक मैग्नेट लेते हैं। ये हमारा क्या है? मैग्नेट है। ये है हमारा साउथ पोल, ये है हमारा नॉर्थ पोल। अब इसी के पास एक हम लेते हैं सर्कुलर रिंग लेते हैं। ये हमारा क्या है? एक सर्कुलर रिंग है। यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये है हमारा सर्कुलर रिंग। ये हमारा क्या है? मैग्नेट है। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। इस सर्कुलर रिंग को अगर हम मतलब फ्रंट व्यू से देखते हैं तो ये हमको इस तरह दिखता है, इस तरह दिखता है। अब क्या करेंगे, ये हमारा मैग्नेट को हम क्या करेंगे, इस सर्कुलर रिंग के पास लेके जाते हैं। मतलब अगर इस मैग्नेट को हम सामने से देखेंगे तो ये इस तरह दिखेगा। ये वाला पोजीशन हमको इस तरह दिखेगा, ये वाला हमको सर्कुलर रिंग इस तरह दिखेगा। तो जब हम इस मैग्नेट को इस सर्कुलर रिंग के पास क्या ले जाते हैं, तो हमको क्या मिलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मतलब हमको मैग्नेटिक फील्ड लाइन मिलेंगी। यहाँ पे हमको फील्ड लाइन मिलेंगी इस तरह, इस तरह, इस तरह, जो यहाँ से निकल के हमारे यहाँ पे आके मिलेंगी इस तरह। तो इसके आसपास क्या है, हमारा क्या हो जाएगा, ये एक फ्लक्स क्रिएट कर रहा है। तो अब क्या होगा, अब इससे हमारा क्या होगा, इसको और जैसे जैसे पास ले जाएंगे इस मैग्नेट को इस सर्कुलर रिंग के पास, वैसे वैसे और ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमको मिलेंगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमको मिलेंगी। मतलब अगर हमको हम इसमें देखेंगे तो हमको इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह हमको प्राप्त होती हैं। अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, इक्वल टू जो हमारा इंड्यूस EMF है, इक्वल टू -d∅B/dt। ये जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स के परिवर्तन के कारण, टाइम के साथ चेंज होने के कारण हमारा क्या होता है, यहाँ पे इंड्यूस EMF क्रिएट हो रहा है। और उस इंड्यूस EMF के कारण हमको क्या मिलता है? इंड्यूस करंट मिलता है। उसी इंड्यूस करंट को हम क्या कहेंगे? एडी करंट। एडी करंट क्या होगा हमारा, देखते हैं फिर हम। जैसे मान लो ये हमारा मैग्नेट है, ये हमारा सर्कुलर रिंग है। इस मैग्नेट को हम सर्कुलर रिंग के पास जैसे जैसे जितना करीब ले जाएंगे उतना हमको क्या मिलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मिलेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो मिलेगा हमको, उसके कारण हमको क्या मिलेगा? इक्वल टू हम लिखते हैं यहाँ पे -d∅B/dt। मतलब ∅B क्या है? हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ अगर चेंज हो रहा है तो उससे हमको क्या मिलेगा? इंड्यूज EMF मिलेगा। और इंड्यूज EMF के कारण हमको क्या मिलेगा? इंड्यूज करंट मिलेगा। और उसी इंड्यूज करंट को हम क्या बोलते हैं? एडी करंट। अब जैसे मान लो इस सर्कुलर रिंग में हमको किस तरह दिखेगा, मान लीजिए हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन हमारा इस तरह है, इस तरह है। और हमारा इसमें कहीं जो चार्ज होगा, चार्ज क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अपोजिट होगा, मतलब इस तरह, इस तरह हमारा क्या होगा? चार्ज का डायरेक्शन होगा। और इसी के अपोजिट डायरेक्शन में हमारा क्या होता है? करंट फ्लो करता है। ठीक। अब ये जो हमारा करंट फ्लो करेगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इस जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा क्या रहेगा? करंट फ्लो करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? कन्वेंशनल करंट। क्या बोलेंगे हम इसको? कन्वेंशनल करंट। इस कन्वेंशनल करंट को ही हम क्या बोलते हैं? एडी करंट। क्या बोलेंगे यार? एडी करंट। तो इसी वो हम क्या बोलेंगे? एडी करंट।
हमसे बोला जाए कि एडी करंट क्या होता है, तो एडी करंट क्या होगा हमारा, इस मैग्नेट को जब हम किसी सर्कुलर रिंग के पास ले जा रहे हैं तो उसके कारण क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, फील्ड लाइन हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, हमारा इंड्यूज ईएमएफ क्रिएट हो रहा है। और उस इंड्यूज ईएमएफ के कारण हमको क्या मिल रहा है, इंड्यूज करंट मिल रहा है। और उस इंड्यूज करंट को हम क्या बोलेंगे, एडी करंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, भावर धारा। अब हम हमारा एडी करंट का उपयोग कहाँ किया जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लिखते हैं एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट। एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट। एडी करंट का क्या एप्लीकेशन है, तो जो हमारा पहला एप्लीकेशन है इन इलेक्ट्रिक ब्रेक। इन इलेक्ट्रिक ब्रेक ये हम क्या कहाँ यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक ब्रेक में। इलेक्ट्रिक ब्रेक में कहाँ यूज करेंगे हम, ट्रेन के, जैसे ट्रेन में हम यूज करते हैं। दूसरा क्या है, इन इंडक्शन फर्नेस। इन इंडक्शन फर्नेस में भी हम क्या करेंगे, इसको यूज करते हैं। तीसरा हम क्या करेंगे, कहाँ यूज करते हैं, इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं, इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। और चौथा हमारा जो है डेड बीट गैल्वेनोमीटर में हम यूज करते हैं। तो इसका हमारा एप्लीकेशन कहाँ है, इलेक्ट्रिक ब्रेक में, इंडक्शन फर्नेस में, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में, जो हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, और डेड बीट गैल्वेनोमीटर। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एडी करंट का यूज करते हैं। अब हमारे लिए देखते हैं एडी करंट लॉस क्या होता है। एडी करंट लॉस क्या होता है, तो एडी करंट लॉस हमारा ट्रांसफार्मर भी एडी करंट लॉस होता है। ये एडी करंट लॉस किस तरह होता है, आई स्क्वायर आर के फॉर्म में भी हम कह सकते हैं कि ये क्या होता है, हमारा लॉस होता है। तो जो हमारा कोर क्या होता है, उसी में ये हमारा क्या होता है, एनर्जाइज हो जाता है, एनर्जी क्रिएट होती है, जो हमारा एयर के द्वारा क्या हो जाता है, वो ग्रहण कर लिया जाता है, वो हमारा एनर्जी लूज हो जाता है। जिसको अब एडी करंट लॉस को हम इस तरह लिख सकते हैं, ये होता है हमारा W प्रोपोर्शनल बी मैक्स स्क्वायर टी स्क्वायर एफ स्क्वायर भी। जहाँ हमारा बी मैक्स क्या है, बी मैक्स हमारा है मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी है, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी। टी हमारा क्या है, थिकनेस ऑफ कोर, थिकनेस ऑफ कोर। और एफ हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो W इक्वल टू लिख सकते हैं हम लैम्डा बी मैक्स स्क्वायर टी स्क्वायर एफ स्क्वायर भी। तो एडी करंट लॉस हमारा होता है, एडी करंट लॉस कहाँ ऊपर हमारा होता है, ट्रांसफार्मर में भी हमारा ये लॉस होता है। आई स्क्वायर आर के फार्मूले से हमको निकलता है, तो एनर्जी हमारा लूज होती है। इसका हमारा फार्मूला है एडी करंट लॉस का, W इक्वल टू लैम्डा इंटू बी मैक्स स्क्वायर टी स्क्वायर एफ स्क्वायर भी। तो ये हमारा आज हमने क्या, इस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया, इस वीडियो में आज हमने डिस्कस किया एडी करंट होता क्या है, एडी करंट का हमारा एप्लीकेशन क्या है, और एडी करंट लॉस क्या होता है, ये हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। अब अगली वीडियो में हम जो है अल्टरनेटिंग करंट के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।